हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट, हम काइनेमेटिक्स के अगले लेक्चर पर हैं और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है काइनेमेटिक्स की सीरीज का। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो हम वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब बॉडी अपनी पैसेज ऑफ टाइम के साथ पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है, तो हम कहते हैं बॉडी हैज वेलोसिटी। और अगर आप इसे और सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें तो यहाँ डिफाइन है डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी थी और वेक्टर मेथड से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया गया था। अब अगला पॉइंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए स्केलर। सो वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सिंबल हम v से बताते हैं, डायमेंशन है m0l t-1 और यूनिट है मीटर पर सेकंड। चलिए आगे। अब देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगली स्लाइड में मैं एक एग्जांपल से आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। अब बात होती है, जब हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, स्पीडोमीटर। जब आप कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, वो मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम जानते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए ग्राउंड से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। तो ये देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v है। और जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। फिर यही बॉडी लौट के भी वापस आएगी। अगर बॉडी लौट के वापस आ रही है तो हम बॉडी की वेलोसिटी को कौन सा साइन देंगे? माइनस। अब देखिए, यहाँ पे हमने कौन सी साइन स्कीम यूज करी है? हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिया है। तो बस इस छोटे से एग्जाम्पल से तो ये हमें बहुत क्लियर हो गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट था, हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो है, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जब यही बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तब ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। फिर वो लौट के आ रही है, तो जब वो लौट के आ रही है तो उसके हर पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। और ऊपर जाती हुई वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में। अब एक वर्ड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब तो बहुत सिंपल है, जो चेंज नहीं होता है, जो कांस्टेंट है, जो सेम रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम। तो देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी का चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं।
और ये भी हमने आगे लिखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म दैट मींस व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म, जो कांस्टेंट नहीं है। एक ऐसी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो चेंज हो रही है। तो अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अब देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी को। आप कंसीडर करिए एक ऐसी बॉडी को जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। जब बॉडी इस पॉइंट पर होगी, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तब किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। लेट एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज v1 and at this point the velocity is v2 and at this point the velocity is v3. So definitely v1 is not equal to v2, v2 is not equal to v3. Why? The answer is very simple, because they have different direction, because directions are different, because directions are different. Directions are different. तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। या तो मैग्नीट्यूड बदले, या डायरेक्शन बदले, या दोनों चीज बदले, तब हम ऐसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। बहुत सिंपल है, किसी भी टाइम इंटरवल में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा इस बात को याद रखें कि एवरेज वेलोसिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो ये कई बार पूछा गया है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, मुझे समझ में आता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब देखिए वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड ओवर द टाइम इंटरवल। तो जब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो हम ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बात बहुत क्लियर है। द टाइम इंटरवल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब जैसे यहां हमने डिफाइन किया है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। It is the average velocity for infinitely small time interval. जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो देखिए यहाँ टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और डेल्टा एस क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तब हम ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को आप क्या लिखते हैं? ds बाय dt। तो ds बाय dt क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ s। s इज द डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको क्या करना होगा? तब आपको डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकालेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखिए एक स्केच से भी हम इस बात को डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकंड है 0 सेकंड पर, और 0.1 सेकंड पर इसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड, 0.2 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड, 0.3 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप देखिए जो टाइम इंटरवल है स्मॉल है, टाइम इंटरवल क्या है यहाँ पर स्मॉल है, और यहाँ पर टाइम इंटरवल की जो वैल्यू है वो है 0.1 सेकंड। तो हम कह सकते हैं अ स्मॉल टाइम इंटरवल, एक छोटा टाइम इंटरवल। तो इन वेलोसिटीज को हम 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान सकते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है when time interval is small, such a velocity is called instantaneous velocity। और कैलकुलस से ही हमेशा निकाली जाती है। अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी का इक्वेशन है s इक्वल टू टी स्क्वायर, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds बाय dt विल बी dt dt ऑफ टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो ये ds बाय dt is equal to 2t, so we can say that velocity of body is 2t। अब आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 0 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो आप बोलेंगे 0। अगर आपसे पूछा गया कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो आप कहेंगे v इक्वल टू 1, 2 t को 1 रख दिया तो 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो भी वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, ये सब क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो कैलकुलस के यूज से भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। व्हेन टाइम इंटरवल इज, दो दो बातों का ध्यान रखिए। पहला, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल देन सच ए वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से निकाला जाता है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो वेलोसिटी मिलती है हम उस वेलोसिटी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है और उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, फिर वो 5 सेकेंड के लिए रेस्ट करती है एंड देन फ्लाइज साउथ एट 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। फॉर द होल ट्रिप फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो जहां तक बात होती है स्टूडेंट एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड को निकालना तो आसान है। टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 20 इंटू 15 कितना आ गया 300 मीटर। अब जब 5 सेकंड के लिए रेस्ट में है तो उस टाइम पे तो बर्ड कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन साउथ डायरेक्शन, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 10 सेकंड, तो 25 इंटू 10, सो वी विल गेट 250 मीटर।
अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled upon time taken. टाइम टेकन, देखिए पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 300, फिर रेस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0, फिर साउथ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 250, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पहला टाइम ड्यूरेशन था 15 सेकंड, फिर 5 सेकंड रेस्ट, इसको भी लेना पड़ेगा, फिर 10 सेकंड साउथ डायरेक्शन में। सो वी विल गेट इट 550 divided by 15 plus 5 20, 20 plus 10 30, 1 0 will cancel, so the answer is 55 by 3। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 55 by 3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें वेक्टर्स को यूज करना पड़ेगा और हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को निकालना पड़ेगा, तभी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा डायरेक्शन है ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये डायरेक्शन है हमारा वेस्ट, ये डायरेक्शन है हमारा ईस्ट, और सॉरी ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्शन हमारा साउथ होगा। ये तो ईस्ट राइट हैंड वाला हमने ले लिया, सो दिस डायरेक्शन विल बी द साउथ। अब वेक्टर मेथड हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि इस डायरेक्शन का वेक्टर है उसे हम सपोज करेंगे आई कैप, नॉर्थ का वेक्टर हम सपोज करेंगे जे कैप, वेस्ट का हम करेंगे माइनस आई कैप, और साउथ का करेंगे हम माइनस जे कैप। अब बॉडी के दो डिस्प्लेसमेंट हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ, नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट है 300, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू 300 थी, तो वेक्टर क्या आ गया 300 जे। अब साउथ का डिस्टेंस हम जानते हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाला, वो कितना था 250, पर ये माइनस जे है क्योंकि साउथ का वेक्टर माइनस जे है, सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 250 जे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? D इक्वल टू D1 प्लस D2, तो यहाँ D1 D2 की वैल्यू रख देते हैं, 300J माइनस 250J, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 50J। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 50। अब देखिए अब हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बहुत आराम से। तो लेट अस फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। तो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50, और टोटल टाइम है 15 प्लस 5 सेकेंड फॉर रेस्ट प्लस 10 सेकेंड, सो इट इज 50 by 30, 0 से 0 cancel, so our average velocity will come as, average velocity will come as 5 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर मेथड से आप आसानी से एवरेज वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना था 300, और साउथ का डिस्टेंस कितना निकाला था हमने 250। तो देखा है आपने एवरेज स्पीड कितनी आई 55 by 3 एंड एवरेज वेलोसिटी इज 5 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखो,
जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। और मेरी एडवाइस है ये कि आप हमेशा वेक्टर मेथड को यूज करो। बहुत क्विकली, जल्दी और एक्यूरेटली हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए जरूरी है कि हम वेक्टर मेथड को क्या करें स्टूडेंट, यूज करें। अब देखिए एक हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ की मदद से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे। चलिए सीखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और मान लेते हैं यहाँ टाइम कितना है t1, यहाँ टाइम है t2, वेलोसिटी इस पॉइंट पर बॉडी की v1 है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v2 है। दिस इज आवर ओरिजिन। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको पहले क्लियर करते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा। फॉर द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस इज c। ओके, अब क्या करना है निकालने के लिए, स्टेप नंबर 1 मैं आपको स्टेप्स की हेल्प से बताता हूं। स्टेप नंबर 1, t1 टाइम कब है, पॉइंट ए पर टाइम t1 है। देखिए पॉइंट ए पर टाइम t1 है और t2 टाइम कब है, पॉइंट बी पर। तो स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें करना है जॉइन A to B, दैट इज स्टेप नंबर 1। तो हमने A को B से ज्वाइन कर दिया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। कॉर्ड AB की स्लोप निकालनी है। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। तो कॉर्ड AB की स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, लेट दिस एंगल इज थीटा, tan थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC। अब देखिए BC will be V2 minus V1, AC will be T2 minus T1। तो स्लोप, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कभी भी ग्राफ दिया हो, और ये मैंने जो ग्राफ लिया है कर्व ग्राफ लिया है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, तो जिस टाइम इंटरवल के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहा जाए उस टाइम इंटरवल पे आपको क्या करना है, उस टाइम इंटरवल पे आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप आपको देगा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप को हम एक और वर्ड यूज करते हैं स्लोप के लिए, वो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, वो वर्ड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहा जाए या स्लोप कहा जाए, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एक ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। चलिए आगे सीखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालना तो सीख गए, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे।
तो देखिए इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो उसी अप्रोच को हम यूज करेंगे और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा आपसे प्रॉमिस है कि जब ये काइनेमेटिक्स के पूरी सीरीज में हम लेक्चर्स को जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक, जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, इससे आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में मदद मिलेगी, तो इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तभी तो आपको हर अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन इन वन डायमेंशन। इसको हम मिनिमम 25 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको भी कम से कम हम 15 लेक्चर्स देंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, और हमने यहाँ पे एक बहुत सिंपल अप्रोच यूज करी है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कैलकुलेशन, एडवांस लेवल। अब देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब कैसे पूछा जाता है, पहले उसको यहां लिख लेते हैं। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू टी। ये टी इक्वल टू, ये टाइम दिया हुआ है टी, इस टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। लेट दिस पॉइंट इज पी। ओके, तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट P। पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। स्टेप नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप को मैं यहां लिख देता हूं, हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब देखिए, ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज B and this is C. Let this time is t1, let this time is t2, let velocity is here v1, v2 and v3, and here it is the slope. अब step number 3, स्लोप निकाल लेते हैं। tan थीटा को आप लिख सकते हैं BC अपॉन AC, so tan थीटा विल बी, अब BC को आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1, और इसको लिख सकते हैं आप T2 माइनस T1। So instantaneous speed बहुत क्लियर है, will be equal to tan थीटा। तो अलग अलग पॉइंट पर एक बात हमेशा और हमें याद रखनी चाहिए कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मेथड क्लियर हो गई। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाता है इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो कुछ नहीं करना, आपको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का कहा जाए, जैसे यहाँ निकालने का कहा, तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो जिस पॉइंट पे भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का कहा जाए स्टूडेंट, तो ऐसे पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट को ड्रॉ करना है, और फिर टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। कंफर्टेबल
मेथड से हम स्लोप निकाल सकते हैं। हम ट्रायंगल बना लेंगे एक, और उस ट्रायंगल में हम tan थीटा के वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे ही tan थीटा आएगा, जैसे हम स्लोप भी बोलते हैं, जैसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। अब देखिए, इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम, ऐसा भी केस आ सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज हो रही है। मतलब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और यहाँ पे हमने लिखा है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? जैसे वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो डेफिनेटली अलग अलग टाइम पे, जैसे आप t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 2 कितनी आ गई, 4। t इक्वल टू टाइम 2 सेकेंड रखें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आपकी आएगी 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 + 2 8। तो ऐसे जब वेलोसिटी को टाइम के टर्म में, एक्सप्रेस किया जाए, तो उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए, जो वर्ड यूज होता है फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से हम उसको समझने की, डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इज गिवन बाय v इक्वल टू t। फाइंड द एवरेज velocity of body for t equal to 2 second to t equal to 4 second। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, v dt डिवाइडेड बाय dt, और लिमिट्स आएंगी आपकी 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। इस फॉर्मूले को आप यूज करिए तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए हम पुट कर देते हैं 2 to 4 t dt डिवाइडेड बाय 2 to 4 dt। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 to 4 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 2 to 4। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, t स्क्वायर बाय 2 में t की जगह 4 रखेंगे तो हमें मिला 4 स्क्वायर बाय 2। फिर माइनस करते हुए t स्क्वायर बाय 2 में 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो देखिए 4 स्क्वायर होगा 16, 16 बाय 2 होगा 8, 2 स्क्वायर होगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी विल कम एज 6 डिवाइडेड बाय 2। सो द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेस्ट तरीका है, इंटीग्रेशन मेथड को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। आगे चल के हम कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में, लेकिन हमें इस वक्त ये चीज जरूर समझना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद डिस्टेंस, तो हम कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी एक डिस्टेंस का फंक्शन है। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन है।
तो आई वुड लाइक टू राइट वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। v, देखिए, तो पिछले हमने देखा, अभी हमने सीखा कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब कैसे किया जाएगा। अगर अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो कैसे करेंगे, देखिए v को इंटीग्रेट करेंगे with respect to ds and the whole is divided by integration of ds। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम टाइम को कंसिडर करते हैं उसी तरह हम, अगर हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया जाए तो हम इंटीग्रेशन मेथड से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे, चलिए आप चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, the velocity of a body is given as, अब देखिए 2s, find the average velocity। एक सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर s equal to 1 मीटर टू s equal to 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम इस इंटीग्रेशन को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, vds डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ds, और लिमिट्स दी हुई है हमें 1 और 2। अब v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2s ds 1 2 होल डिवाइडेड बाय 1 2 ds। अब देखिए 2s का इंटीग्रेशन होगा s स्क्वायर, लिमिट्स 1 to 2। अगर आपने इंटीग्रेशन, एक बच्चा अगर जो इस लेक्चर को देख रहा है इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, तो बेसिक इंटीग्रेशन होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स में एक्सेल करना है तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो 11th क्लास में इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ उतना करने से ही हमारे सारे पर्पस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अब ds का इंटीग्रेशन होगा s, सो दिस इज s, लिमिट्स आर 1 to 2। अब लिमिट्स कैसे रखनी है, पहले s स्क्वायर में हम अपर लिमिट रखेंगे 2 को, s की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, फिर माइनस करते हुए s स्क्वायर में लोअर लिमिट, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 minus 1, 2 square is 4, 1 square is 1, 2 minus 1 is 1, so it is 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें कंसेप्ट मालूम है तो हम किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। होता क्या है, 90% स्टूडेंट्स को कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती, फंडामेंटल्स में क्लैरिटी नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। और फिर अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमारा स्टडी में जो इंटरेस्ट है वो क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अब देखिए, यहाँ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो देखिए हम थोड़ा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो अगर आपको ये मालूम है कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है
तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट पर फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, फिर इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपको पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो कहना है मतलब बहुत क्लियर है, अगर किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर ड्रॉ करो टेंजेंट, और जो टेंजेंट होगी वही देगी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए पाथ के किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पाथ पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड। हमसे पूछा गया है कि the numerical value of the ratio of average velocity to average speed is, first answer always less than 1, second answer always equal to 1, third answer always more than 1, fourth answer equal to or less than 1। ये दिया नहीं हुआ है, इक्वल टू और लेस देन 1। तो चलिए करते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेट दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सो वी गेट एवरेज वेलोसिटी divided over average speed will be displacement टाइम कैंसिल हो जाएगा अगर हम उसी टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। लेट दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। तो अब हम इसी अप्रोच को स्टूडेंट्स यूज करेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है या तो वो डिस्टेंस से छोटा होता है, either it is smaller than distance or equal to distance. So we'll use that concept in the next slide, because displacement, तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं displacement magnitude is always less than or equal to distance. Therefore, displacement magnitude divided over distance is always less than equal to 1। और हम जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और ये रेशियो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। तो ये देखिए
तो ये हमारा आंसर आ गया। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होता है लेस देन इक्वल टू 1, less than equal to 1. So we have got the answer. So let's move to the back slide and now we will take the answer. Always less than 1. एक्चुअली ये आंसर ऐसे होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये देखिए, अब हमें ये आंसर भी नहीं टिक करना चाहिए, हमारे को इस आंसर को टिक करना चाहिए, और इक्वल टू और लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर इज नॉट फर्स्ट। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव में। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज नॉट फर्स्ट, इट इज फोर्थ। ठीक है, तो अब आगे आपको समझ में आ गया कि, और ये आपको हमेशा ये पॉइंट याद भी रखना चाहिए। So this is one of the basic concept we have. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A body moves at a speed of 100 meter per second. A body moves at a speed of 100 meter per second for 10 seconds. ठीक है, and then moves at a speed of 200 meter per second for 20 seconds along the same direction. Direction change नहीं हो रही। The average velocity. तो डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। याद रखो, अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, सेम डायरेक्शन में मूव करती रहती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होंगे। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 100 into 10 plus 200 into 20. So we will get it 1000, and 2 to 4 will get it 4000. So it is 5000 meter. And the time taken, is simple. पहले ड्यूरेशन थी हमारी 10 सेकंड, फिर थी 20 सेकंड। So we will do it very simple, 10 plus 20. So the answer is 30 seconds. So average velocity will be equal to 5000 divided by 30. तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया आंसर 500/3 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। यहाँ पे किसी भी तरह की वेक्टर अप्रोच की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ये देखिए, moves along the same direction. तो जब बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो समझ में आया स्टूडेंट्स, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। तो हमारा आंसर आ गया 500/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। A body moves in the southern direction for 10 seconds. ठीक है, at the speed of 10 meter per second. It then starts moving in the eastern direction at the speed of 20 meter per second for 10 seconds. तो पूछा गया है the magnitude of average velocity is. ये पहली चीज पूछी गई है। दूसरी चीज पूछी गई है द एवरेज स्पीड इज। ठीक है, तीसरा पूछा गया है द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी। 3 बातें पूछी गई हैं, यहाँ पे हमें वो तीनों आंसर लिखने हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सदर डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सदर्न, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 10 सेकेंड, सो इट विल बी 10 इंटू 10, 100 मीटर। फिर हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन। अब ईस्टर्न डायरेक्शन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले देखना होगा कि ईस्टर्न डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और कितने ड्यूरेशन के लिए बॉडी मूव करती है, 10 सेकंड। तो ये बहुत सिंपल मेथड से निकाला गया है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्पीड थी 20 और टाइम था 10, तो ये हमारा आ गया 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड will be total distance traveled will be 100 plus 200, so it is 300 meter। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे स्टूडेंट, बाद में फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड 20 सेकंड, सो वी विल गेट इट 300 डिवाइडेड बाय 20, कैंसिल कर दीजिए, 30/2, सो इट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड तो आ गई भाई 15 मीटर पर सेकंड, तो ये यहां लिख देते हैं 15 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी का आंसर, ठीक है। देखिए, नाउ विल फाइंड द एवरेज वेलोसिटी आंसर। देखिए, यह हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट, एंड दिस इज साउथ। सबसे पहले बॉडी सदर्न डायरेक्शन में हमें कहा गया है कि कितना ट्रेवल करती है, 100 मीटर। तो ये हो गया 100 इंटू -j, क्योंकि साउथ का वेक्टर होता है -j कैप, ईस्ट का वेक्टर होता है i कैप, नॉर्थ का वेक्टर होता है j कैप, वेस्ट का वेक्टर होता है -i कैप। और उसके बाद वो 200 मीटर ट्रेवल करता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गया 200 इंटू i कैप। तो अब ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट d। जब हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, लेट इट इज a, let it is b, तो displacement can be written as d1 plus d2, vector d1 will be -100j and d2 will be 200i। अब क्या करते हैं, टर्म्स को अरेंज करते हैं। पहले आई कैप लिखेंगे हम, फिर हम जे कैप लिखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ गई। अब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे वेक्टर मेथड से। 200 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, 40,000। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 50,000। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विल बी 50,000। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, so we will easily find out, so it can be written as 5 into 10 to the power 4।
10 टू द पावर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 टू द पावर 2 आएगा, तो रूट 5 इंटू 100. सो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विल बी 100 रूट 5 मीटर. तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया. अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से एवरेज वेलोसिटी, अब क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 100 रूट 5, उसको हम टोटल टाइम 20 से डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट एवरेज वेलोसिटी एस 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए हमने दोनों चीजें निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया. तो हमेशा वेक्टर बहुत सिंपल है, वेक्टर मेथड को यूज करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट. ये जो मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में, तो मैं हमेशा शुरू से कहता हूं, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर लेवल का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. जब आपसे हायर लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसका तो क्लियर मीनिंग तो एक ही है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं. तो क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट एकदम से बिल्कुल एडवांस पढ़ना शुरू कर देते हैं. पहले आप बेस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कितना भी एडवांस पढ़ सकते हैं. तो ये हम जरा टिक कर देते हैं, बैक स्लाइड पे जाके हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी, 100 रूट 5. चलिए यहाँ टिक कर दिया. और एवरेज वेलोसिटी विल बी 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. तो देखा कितनी आसानी से हमने ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं. प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है. और जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, एक एक चीज बॉटम लेवल टू हाईएस्ट लेवल हम काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे. बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ाएंगे. अगर आपको लगता है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए इसे. थैंक यू अगेन. तो फिर हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ. बाय, सी यू.